उन्होंने उस गुणों को बताया कि मायावती के अंदर क्या गुण थे, कि मायावती को मैंने आज अपना उत्तराधिकारी इसलिए बनाया, उसको आगे बढ़ाने का मौका मैंने इसलिए दिया कि बहुत सारे लोग मेरे से नाराज हो करके चले गए छोड़ के कि तुम तो इसको आगे बढ़ा रहे हो, हम तो तुम्हारे साथ शुरू से काम कर रहे हैं, ये तो कल की आने वाली लड़की है और ये तो जो ना आप इसको क्यों बढ़ावा दे रहे हो, काम तो हमने किया, ऐसे ने क्या काम किया। लेकिन मानव काशीराम साहब ने उस समय बताया कि जो मैंने इसके अंदर गुण देखे हैं ऐसा मुझे कोई नेता दूसरा आदमी नहीं मिला है। तो ना कोई लड़की आई है आगे, ना कोई आदमी आया है आगे, जो मेरे जो विचारधारा को जो मैंने विश्वास किया है कि बाबा साहब के आंदोलन को अगर मेरे मरने के बाद भी कोई आगे ले जा सकता है तो एक वो बहन कुमारी मायावती है जो अपने प्रश्न से, अपने विचारधारा से नहीं डिगेगी, और वही बहन जी ने करके दिखाया है। और मैं ऐसा समझता हूं कि अपने गुरु की बात को मान करके, बाबा साहब के अपने महापुरुष की बात को मान करके, जब तक अंतिम सांस तक मायावती बिकने वाली नेता नहीं है। जैसे दूसरे लोग जो कदम कदम पे जहां उनकी थोड़ी सी इज्जत बढ़ी, थोड़े से उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिला, तुरंत उनकी कीमत दूसरे लोग लगा देते हैं, दूसरी पार्टियों के लोग लगा देते हैं और वो उनके जाकर के उनके पास में और उनके चरणों में चले जाते हैं। तो मैं जैसे अभी आप हम सब देख रहे हैं, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, जिसकी विश्व के अंदर भी पहचान जाती है कि जो नेता बनते थे गरीबों के, आज वो उन्हीं बीजेपी के गुलाम बन करके उनके चरणों में पड़े हैं। तो कई सारे ऐसे नेता हैं, उदित राज जी जो अपने आप को कहते थे कि मैं तो बुद्ध के आंदोलन को उसको चला रहा हूँ, बाबा साहब के आंदोलन को चला रहा हूँ, उदित राज भी जो ना वहां पे जाकर के और उनके चरणों में चले गए और आज वो इसी तरह का काम कर रहे हैं कि जगह जगह जाकर के अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। ऐसी पासवान थे जो आज गुजर गए, हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने भी जीवन में यही काम किया। काम नाम बाबा साहब का लिया, लेकिन काम उन्हीं लोगों का किया जो बाबा साहब की विचारधारा के विपरीत पहले भी थे और आज भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं। महाराज शैबी अठावले जी हैं कि जो रात दिन जो ना बात करते हैं, गुणगान करते हैं आज भी बाबा साहब का, कहते हैं हम तो बाबा साहब की सिपाही हैं, लेकिन कर्म करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, उन गुलामी के जो ना उसमें जाकर के वो उनकी जो ना चरणों में पड़ जाते हैं। तो ऐसे मायावती बहन जी हैं केवल इस भारत के अंदर। अगर आज कोई नेता है दलितों की तो वो केवल बहन मायावती जी हैं। उनके अलावा दूसरा नेता भारत के अंदर बाबा साहब के आंदोलन को बढ़ाने वाला कोई नेता नहीं नजर आता है पूरे भारत के अंदर। अगर उनके विचारधारा को कोई लेके चलेगा तो मेरा ऐसा विश्वास है बहन जी के ऊपर कि वो अंतिम सांस तक बाबा साहब के, मानव काशीराम जी के आंदोलन को कभी वो डिगमगाएंगी नहीं, अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगी, ऐसा मैं समझ पाया हूँ। तो ऐसा रिश्ता है मानव काशीराम साहब का और बहन कुमारी मायावती जी का। सर मैं एक क्वेश्चन और जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरह मायावती जी ने अपना घर छोड़ दिया था समाज के लिए कार्य करने के लिए, काशीराम साहब की बात सुनी थी, उनके विचारों को जाना था, तो आज के समय में ऐसा कौन है जो काशीराम साहब के विचारों को समझ सका या उनके विचारों पे चलता हो? बहुत अच्छा प्रश्न है निशा जी आपका, ये बहुत अच्छा, मैं आपका सम्मान करता हूँ कि आपने दोनों ऐसा अच्छा प्रश्न आप मुझे दे रहे हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा इस विषय पे भी कि भाई जो आज अगर ऐसा कोई भी मानने वाले हैं तो कोई भी नेता ऐसा भारत में नजर नहीं आ रहा है कि जो मानव काशीराम साहब की बात को समझा हो और बाबा साहब के आंदोलन को समझा हो। क्योंकि काशीराम जी ने जब अपने जीवन में जो एक साइंटिस्ट वो थे, मतलब जो एक अच्छी पोस्ट पे साइंटिस्ट थे, वो अपने ऑफिस के अंदर एक अफसर थे, क्लास 1 अफसर थे, और उस समय में जब उन्होंने जाना था तो उन्होंने पूरा त्याग पत्र दे दिया था अपने घर को, अपनी माँ को और अपने फादर को, कि उनकी जब एंगेजमेंट उस समय हो चुकी थी शादी के, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बाबा साहब का वो सपना पूरा करना है जो बाबा साहब अपने बंद कमरे में रो करके ये कहते थे कि मेरे जाने के बाद में ये समाज को कौन संभालेगा, अभी बहुत काम है, ये अभी आगे समाज कैसा जाएगा, मुझे नजर नहीं आता है कि कौन करेगा। तो ऐसा सोच के काशीराम जी ने त्याग किया था। ऐसा त्यागी पुरुष अगर कोई भी है, बहन जी को जरूर लोग आरोप लगाते हैं कि वो तो माया की जो ना माया के नाम से धन इकट्ठा करती है,
वो तो मायावती नहीं है, वो तो माया की बेटी है और माया ही चाहिए उसको, तो धनी चाहिए। लेकिन ऐसा अगर कोई कहता है तो वो वही नासमझ आदमी कहता है, स्वार्थी नेता कहते हैं, जो दूसरों के भेजे हुए और खरीदे हुए लोग होते हैं, जो आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, बाबा साहब के मिशन को रोकना चाहते हैं। तो निशा जी, मैं आपको एक छोटा सा ही बात बताऊंगा कि ये देखिए, जब हमारे बाबा साहब से जो बाबा साहब ने उनको गुरु माना था, वो उनसे पहले जो नेता बने, जो इसके महात्मा ज्योतिबा फुले जी, जिन दोनों आदमियों ने, माता जी ने भी, सावित्री बाई ने भी अपने जीवन को उसी समय, जब उनको बचपन में ही शादी के टाइम पे ज्योतिबा फुले जी ने उनको अपनी विचारधारा बताई और उनको बताया कि नहीं, इस भारत के अंदर महिलाओं को, लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि उनको गुलाम रखना चाहते हैं। तो ऐसा काम किया था महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने। और जब उनको जब बात को जाना मतलब सावित्री बाई माता जी ने, तो उनको जान करके जब ये पता लगा, जो ये कहती थी, जब उन्होंने महात्मा जी ने उनको पढ़ने का नाम बताया था, तो वो कहती कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं इतनी अत्याचारनी नहीं हूँ कि जो मैं अपने आदमी को खा जाऊंगी, मेरी तो अभी शादी हुई है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कौन कहता है कि जो तुम्हारे पढ़ने से मैं मर जाऊंगा। कह रहे कि मेरी दादी, मेरी ताई, मेरे साहब कहते हैं, तो ऐसा जो ना लगता। तो ऐसे महापुरुष की बात को जब उन्होंने समझा, मतलब सावित्री बाई फुले ने, तो तभी उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि मुझे मेरा पति नहीं, मुझे तो मेरा भगवान मिल गया है। और ऐसा करके उन्होंने उस दिन प्रतिज्ञा कर ली। और उनके जाने के बाद भी उन्होंने जो ना ये काम किया कि जो ना उन्होंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारा बराबर मतलब जो ना ये शिक्षा का काम आगे बढ़ाऊंगी और तुम्हारे साथ कंधे से कंधा लगा के चलूंगी। और ज्योतिबा फुले के बाद जाने के बाद भी उन्होंने वही काम किया, अपने उनके मार्ग को शिक्षा पढ़ाने का काम। आज अगर मान लो ये भाषण अगर इंदिरा गांधी को देना पड़ा था, जब इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनी थी इस भारत देश की, तो उसने भी ये कहा था कि जो संविधान के अंदर बाबा साहब ने लिखा है, अगर मान लो बाबा साहब की वजह से ही आज मैं प्रधानमंत्री की कसम सब तो ग्रहण कर रही हूं, नहीं तो अगर बाबा साहब ने संविधान में अधिकार महिलाओं को ना दिया होता तो इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं बनती। तो ऐसे महापुरुष की बातों को अगर मान लो कोई भी गलत करता है, तो हमें ये लगता है तो आज भारत में ऐसा कोई भी नेता नहीं है मायावती के अलावा, जो मतलब जो ना मानव काशीराम जी की विचारधारा को लेके चले और वो आगे मतलब जो ना काम करे। क्योंकि जो भी नेता आता है, देखिए आप उनकी बहन जी की जो ना ताकत देखिए, क्यों उन्हें शेरनी कहते हैं आज के वर्तमान युग में, कि बहन जी क्यों शेरनी है, कि कितने नेता उनकी पार्टियों में भी आए जो एक से एक बड़ा जो ना एक गुंडा था, एक गुंडा तत्व का आदमी होता था। लेकिन जब मायावती जी की विचारधारा को उसने नहीं माना, तो उन्होंने जो भी ज्यादा से ज्यादा नेता था, बड़ा नेता जो बड़ा शक्तिशाली था, उनसे भी मायावती से तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे उनके बहुत सारे नेता, लेकिन उन्होंने कभी ये परवाह नहीं की कि मैं महिला हूं और ये एक इतना बड़ा बदमाश भी है, इतना बड़ा ये जो ना नेता भी है, बड़ा एक अमीर भी है, ये मेरे को पता नहीं कल कहाँ मार देगा। लेकिन मरने की, मृत्यु की कभी उन्होंने परवाह नहीं की। तो इसलिए बहन जी को शेरनी लोग भारत के कहते हैं, बच्चे से और बड़ा तक। तो उनके अलावा मुझे कोई नहीं लगता निशा जी के जो उनके इस आंदोलन को आगे बढ़ाए, और वो बहन जी हैं। बार बार मैं उनके लिए एक शुभकामना देता हूं कि अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएं, जिससे भारत के अंदर नहीं विदेशों में भी लोग जानते हैं उनको। क्योंकि एक सीन में जो आप बताया कि क्या है मायावती, क्या जानती है मायावती, क्या कहती है मायावती। तो एक बार बाबा साहब की जयंती पे उसमें ब्रह्मा कौन सा देश है, विदेश में उनको जयंती पे वहां के लोगों ने बुलाया था, और यहाँ से हमारे भी साथी उनके साथ गए थे बहन जी के। लेकिन जब बहन जी ने वहां जाकर देखा बाबा साहब की जयंती पे, जो इन्होंने वहां पे जो ना एक स्टेचू लगाई थी बाबा साहब की, जिसका उद्घाटन बहन जी से कराने के लिए बुलाया था, तो बहन जी ने बाबा साहब के चित्र में वहां पे कमी पाई। जो बाबा साहब की स्टेचू थी उसमें जब बहन जी को कमी दिखाई दी, तो बहन जी ने वहां उनको इतना लताड़ा, इतना गलत बोला कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम बाबा साहब का सम्मान के बजाय उनका तुम चित्र तक नहीं पहचानते। जो इस संस्था के लोग लगाने वाले हैं इस स्टेचू को, उन्होंने बहुत गलत काम किया कि जो बहन जी के ऐसे मतलब जो ना उन्होंने जो ना बात जब उन्होंने सुनी तो लोगों को कान खड़े हो गए। और तुमने मुझे यहाँ बुलाया है
तो आप सोचते हो कि मैं तुम्हारे पास यहाँ पैसा मांगने आई हूँ। नहीं, मेरे जन्मदिन पे भारत के लोग मेरी एक आवाज पे मेरे जन्मदिन पे करोड़ों रुपया लोग जो ना बाबा साहब की मिशन को देते हैं, इस आंदोलन को चलाने के लिए देते हैं। तो मैं कभी पैसे की लालच नहीं करती हूँ। तो ऐसी बहन मायावती जी। हमारे साथ थे सामाजिक कार्यकर्ता ओमवीर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि मान्यवर काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती के रिश्ते की सच्चाई क्या थी, क्यों उन्होंने अपना उत्तराधिकारी सिर्फ मायावती जी को ही क्यों चुना। सर, आपका धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए। नहीं, आपका भी निशा जी बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।